हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जीवन की इस चलती यात्रा में हम कौन सा आधार लें, किस पर विश्वास करें जिसके द्वारा हमको विश्राम मिले। क्योंकि सिद्धांत में मानव जीवन विश्राम पाने के लिए मिला है, और जब से होश संभाली अपने विश्राम के पात्र कई चयन किए, पैंतरे बदले, लेकिन अब तक विश्राम ही नहीं मिल रहा है। खोज करें कि विश्राम कहां मिलेगा। हमने विश्राम बाहर उपकरणों पर रखा हुआ। अच्छी कोठी बनेगी तो विश्राम मिलेगा, पुत्र आज्ञाकारी होगा तो विश्राम मिलेगा, पत्नी सुयोग्या होगी तो विश्राम मिलेगा। न जाने क्या क्या हम कल्पना करते रहे। लेकिन कर्म की भूमि ने सदा एक सी स्थिति रहने दी हो, ये किसी के लिए भी संभव नहीं रहा है। केवल साधारण जनों की बात छोड़ो, विश्वास का मंदिर हमको सूचना देता है। शरीर पर यदि ब्रह्म भी उतर के आया है, कृष्ण राम आदि, उनकी भी एक सी स्थिति देखने में नहीं मिली है। कहां राज्य, कहां कंटका कंकणीय वन। आश्चर्य देखने में तो बड़ा आश्चर्य आया, लेकिन उनको आश्चर्य कुछ नहीं लगा, क्योंकि उनको तो पहले ही पता है हम धरा पर जा रहे हैं, निर्गुण से सगुण बन करके शरीर बन के जा रहे हैं, तो फिर हमको क्या क्या करना। निश्चित है कि शरीर पर जो पहुंचा है तो कोई कर्म लेके पहुंचा है। बिना कर्म के शरीर मिलता ही नहीं, कोई न कोई कर्म हमको करना है, शरीर मिला है हमको। उसमें पूर्व से चली आई प्रणाली हमको चाहे अशुभ में लगा दे चाहे शुभ में लगा दे, दोनों रहते हैं भीतर। किसी के शुभ अधिक होते हैं, किसी के अशुभ अधिक होते हैं, लेकिन दोनों का जो प्राकटीकरण है वो संगति से होता है। कैसा संग मिल गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जैसे का संग मिल गया तो महाराज गीता कंठ कर रहे हैं, और कहीं इधर उधर के हाथ लग जाते। 36 बालक हैं जिनको हमने हैंडल किया, उनमें कईयों को गीता पूरी कंठ करा दी, 700 श्लोक। 5 वर्ष का ये बालक पूरी गीता कंठ कर ली थी। फिर क्या हो, अब ये लगा छोटी सी उम्र में गीता कंठ करने में लगा। हम जैसों का संग मिल गया तो ये गीता कंठ में लगे। कहीं इधर से पिछड़ के जाएं, कोई उनको शराबी मिल जाए, भंगुड़ी मिल जाए, तो महाराज फिर शायद उसी में लग जाए, क्योंकि दोनों संस्कार अंदर पड़े ही हैं। कौन सा बलि होता है, संग से होता है, इसलिए संग का रंग विशेष चढ़ता है। तभी कहते हैं संस्कारों का ध्यान माँ बाप को करना ही पड़ेगा बच्चे के लिए। संस्कारे द्विजोच्यते, संस्कार ढंग के मिलेंगे तो फिर ये मानव बनेगा, नहीं तो पशु पक्षियों की तरह मनुष्य भी बना रहेगा। मनुष्य का जीवन मिलने पर भी संस्कार की जरूरत है, और संस्कार के लिए सद्गुरु और संत पड़े हैं। जब से सृष्टि बनी है, संत और सद्गुरु को अपना स्थान दे रखा है। कौन से संत और सद्गुरु, तो लाखों भेष बना के घूम रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि संत है सद्गुरु है। तो शायद में पकड़ में आ जाता है प्रसंग। कोई रोटी की चला है तो फौरन पकड़ने में आ जाता है, कोई कपड़े की भूख पर उतरा है तो पकड़ने में आ जाता है।
कई महाराज घर से निकलते हैं तो अभावग्रस्त होकर निकलते हैं, और कहीं उनको मिलने लगे कुछ तो फिर वहां फिर लग जाते हैं। अभावग्रस्त से निकले, कहीं 2-4 सेठ साहूकार उनको मिल गए तो फिर आश्रम बनाने लग गए, जमीन खरीदने लगे, फिर वही हाल हो जाता है उनका। और जो लोग पूर्व से चले आए हैं, जिसको विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, पूर्व अभ्यासेन तेनेव जिज्ञासुरपि योगस्य, पूर्व के अभ्यास को लेकर के जो आत्मा आती हैं उनका विलक्षण प्रसंग देखा। इतिहास की भूमि पे पूर्व के अभ्यास को लेकर के प्रहलाद आया है, कितना विलक्षण रूप दिखाई दिया। पूर्व के अभ्यास का जीवात्मा शंकराचार्य जी के रूप में आई तो कैसा रूप मिला। पूर्व के अभ्यास को लेकर के मीरा जी आई हैं तो कैसा रूप दिखाई दिया उसको। लेकिन ये सा महात्मा सुदुर्लभ, विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, मानो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। गीता जो है सब जीव जंतुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला देती है, इसके आगे कोई कोर्ट ही नहीं है हमारा, और उसको कोई चेतावनी नहीं दे सकता। ये जो फैसला दे देगी वही ठीक है। आजकल हम चिंतन में चल रहे हैं, अंतवंत इमे देहा, जहां पर हम रुक रहे हैं शरीर पर, फैसला मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि देखो भैया इसको तो रहना है ही नहीं। क्यों? परिवर्तन इस तथ्य की घोषणा दे रहा है, अगर हम बाल अवस्था ना चाहते हुए भी यौवन में आएंगे, ना चाहते हुए बूढ़े हो गए, ना चाहते हुए लगता है मृत्यु शैया पे पड़ना ही पड़ेगा, लग रहा है, अब आभास हो रहा है। क्यों? नानक जन कहते बात, नानक जन कहते बात, बिन से जही है तेरो गात, क्षण क्षण करके गयो काल, तैसे जात आज है, हमें याद आती है हमारे पंडित गोविंद थपलियाल बहुत बड़े विद्वान रहे, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है 96 वर्ष की उम्र में। तो आज से 30 वर्ष पूर्व एक बाल हमारा सफेद दाढ़ी में आया, कहने लगे बाबा हमारे रहते हुए आप बूढ़े नहीं हो, कहो तो ये बाल मैं निकाल दूं, अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा निकालोगे तो फिर क्या गारंटी है कि फिर नहीं होगा, क्या करो। जो प्रकृति के नियम है उनको कैसे आप बदल सकते हैं? ये सारी सूचना दे रहे हैं कि यहां रहना ही नहीं है। ये चिट्ठियां आ रही हैं पीछे से, तैयारी करो, अब तैयारी करो। क्यों? रहना नहीं देश बिरा, इसी के लिए कह दिया अंतवंत इमे देहा, शरीर का ये परिवर्तन इस बात की सूचना दे रहा है कि हमको यहाँ रहना नहीं है। इसी परिवर्तन में निवृत्तन लिखा हुआ है, एक न एक दिन नहीं रहेगा ये। कौन? शरीर। आत्मा रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। जीव आत्मा जब मानव जीवन पर भी पहुंचता है तो इसकी यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक अपना दर्शन नहीं करता है। मृग तृष्णा सो जग रचनाये, मृग तृष्णा सो जग रचनाये। संत दर्शन हमको बता रहा है कि जितना दिखता है ये सब मृग तृष्णा की तरह,
मृग को जब प्यास लगती है ना, मरुभूमि में भागता है पानी के लिए, पानी मिलता नहीं, मर जाता है। वही दशा इस जीव की है। मानव जीवन में पहुंच करके भी सुख की इच्छा को लेकर स्त्री, पति, पुत्र आदि प्रसंगों में भागता है। वहां फिर ना तृप्तावे खप खप मरे, मिल रहा ही कुछ नहीं वहां। आज तक किसी को मिला होता तो महाराज फिर मंदिर गुरुद्वारे और महात्माओं के पास क्यों चला जाता। बड़े बड़े करोड़पति देखे महाराज। आजकल 2-3 दिन से हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो शायर का माना हुआ अरबपति। 80% उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं, 20% रह गई। अब वो मानो हताश निराश हो चुका है जीवन से। जो मर्जी करा लो, पर जीवन दे दो, थोड़ा और जीवन दे दो। सब कुछ होने पर भी जीवन का क्षण मूल्य फिर भी बहुत ज्यादा है, जिसका कोई आंकलन नहीं कर सकता। सब कुछ हमको मिल जाए, जीवन के क्षण चले जाएं, मिले ही नहीं कोई वापस, तो बताओ कितना मूल्य मेरे क्षण का है। इस क्षण से मुझे भगवान से मिलने के लिए अवसर दिया गया था। भाई प्राप्त मानव देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। संत दर्शन हमको बताता है कि मानव जीवन मिला है तो स्पेशल मिला है, भगवान के लिए मिला है, मानव विश्राम के लिए मिला है। भगवान ही विश्राम का रूप है। अगर वो नहीं मिला तो क्या मिला फिर तुमको। अब मैं उसको देखता रहता हूं, चेहरे को, चरा निराश हताश। आज काल भूमि लेटना, ऊपर जामसी घास, हाँ रह रह के याद आ रही है। और हम भीतर सोचते हैं कि कभी इसने कल्पना नहीं करी होगी कि मेरे जीवन में इतनी सुख सुविधाओं के बाद मैं जीवन पाने के लिए किसी ऐसे के द्वारे पर जाऊंगा जो एक एक दिन का भिखारी बना हुआ है। संत, मेरे जीवन में ये 2-3 घटनाएं ऐसी आ गई महाराज। एक डॉक्टर हमारे राममूर्ति शर्मा, अभी शरीर छूटा उसका। कई बचपन में जब हम 14 वर्ष की उम्र में बैठ गए, 50 वर्ष होने वाले बैठे हुए हमको, बताओ 57 में बैठ गए, 14 वर्ष की उम्र थी। तो ज्यादा बैठक से दूध आहार, कभी सूप आहार, कभी जल आहार, बड़ा बुरा हाल रहा महाराज। अब तक भी हम अपनी साधना में लगे हैं। हमको याद नहीं कितने दिन हो गए हमको नमक मीठे का स्वाद का पता नहीं, रोटी का स्वाद का पता नहीं। बताओ साधना में हम इतने हठी रहे कि हमारे जैसा हठी कोई होगा ही नहीं। पीछे दर्दें शुरू हो गई तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर राममूर्ति शर्मा खूब लगा रहा हम पे। अपनी हॉस्पिटल में, अपनी कार में ले गया, क्लिनिक में कई एक्सरे करे, हाँ बेड प्लास्टर किया, कई झंझट किया। अब तो हम आसनों से उसको सेट करते हैं। उसी डॉक्टर का अचानक पांव खराब हो गया और पांव कट गया। एक बार वह हमको फोन करता है, मैंने सुना महाराज आप सबको बहुत कुछ देते रहते हो, मेरे लिए भी कुछ रखा है कि नहीं। घटना देखो कैसी जीवन की घटती है। ने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए और हमसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं। हम तो भिखारी हैं, एक एक दिन की भिक्षा से जीवन काट रहे हैं। चाहे परिवार संपन्न रहा, कुछ रहा, लेकिन हमारा संकल्प था कि 25 वर्ष के बाद मैं भिक्षुक बनूंगा, एक एक दिन की भिक्षा करूंगा। शुरू में 2-3 वर्ष भिक्षा आई घरों से, उसके बाद अब अपने आप यहीं जो कुछ हमको पाना है, रसोईया ब्राह्मण ब्रह्मचारी कोई बना के हमको दे देता है। बताओ तो हम आपको क्या दे सकते हैं। कहते नहीं दे सकते हैं। मैंने सुना है जो कुछ आपसे कोई मांगता है आप उसे देते हैं। मैं कहो तो सही। तो रोते हुए कहने लगा, क्या मेरे लिए मौत आपके पास तो नहीं पड़ी। एक जीवन मांगने आ रहा है द्वारे पर, एक ने मेरे से मौत मांगी। पांव कटा हुआ है, जैसे गुजर रहा है, उससे अच्छा मौत को मानता है कि मौत मिल जाएगी।
वारे संसार, तुमने दिखाया कितना और था क्या? डॉक्टर भी करोड़ों से कम नहीं है हमारा, करोड़पति। क्या कोठी खड़ी करी, क्या करे। लेकिन आज मेरे जीवन की घटना में एक घटना ये मिली, मौत दे दो मुझको, मैं और कुछ नहीं मांगता हूं, मुझे मृत्यु दे दो। और एक ये दूसरी घटना आई है, बहुत कुछ है लेकिन अब जीवन कुछ दिन का और दे दो। सारा दांव पे खेलने पर भी जीवन का क्षण नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल पड़ रही है। चाहता है कुछ दिन और जी लूं। डॉक्टरों ने कह रहा है डायलिसिस पे चले जाओ, कहता मुझे डायलिसिस कराना नहीं। और अंत में यही है कि किसी वक्त हार्ट सिंक कर ही जाएगा, छुट्टी किडनी है जिसकी दोनों डैमेज हो जाए महाराज, तो उसका परिणाम ही है कि हार्ट सिंक करेगा अचानक। अब मैं उसको देखता हूं कि कैसे डबडबाई आंखों से बार बार हमको देखता है। सुन रखा है बाबा के पास चले जाओ तो शायद तुमको उम्र और मिल जाएगी। डॉक्टरों ने तो कह दिया है कि डायलिसिस पे चले जाओ, मामला गड़बड़ है। अब उसको अरबों पति है महाराज, 3 उसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं महाराज, हजारों बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे, करोड़ों की संपत्ति वही है। क्या जमीन जायदाद पता नहीं कहां कहां काम है, लेकिन अब वो डबडबाई आंखों से हमको देखता है। सुना है बाबा कुछ तुमको दे सकते हैं, देखिए। और हम भी सोचते हैं कि ये बेचारा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, उस ठिकानों के जमा करने में लगा रहा। इसने कभी नहीं सोचा है कि मेरे जीवन में ऐसा दिन भी आएगा कि मैं से ऐसे किसी भिखारी के द्वारे पर भी पहुंचूंगा और कहूंगा मुझे जिंदगी दे दे। पैसा नहीं मांग रहा, पत्नी नहीं मांग रहा, बच्चे नहीं मांग रहा। पत्नी बहुत सुंदर बढ़िया जवानी है उसकी, रात देखा हमने उसको। जिंदगी मांग रहा है कि थोड़े दिन जीवन मुझे आप कुछ कर सकते हो तो मुझे जीवन मिल जाए। वारे संसार, ये देख देख करके मुझे एक क्षेत्र संन्यास की भूमि का रस मिल रहा है। वारे संसार, दिखाता क्या है क्या, इसी को माया कह करके भगवान ने प्रमाण किया है। दैवी ही ऐशा गुणमयी, ये जो दैवी माया है भगवान की, अर्थात प्रतीति जो है महाराज, ये सबको अपनी ओर लपेट रही है। रूप सुंदर लगता है, प्रतीति हुई, लपेट रही है, लेकिन जब कुरूपता में परिणत होता है तो तड़फाती है। रस सुंदर लग रहा है, लेकिन जब पेट भर जाता है और सामने रखा है मामला, फिर अतृप्ति दिखाई देती है, फिर खा लेंगे इसको, छोड़ो। कुछ भी मिला है, इसने अतृप्ति हमको दी है, तृप्त नहीं होने दिया है, पता नहीं क्या है। संसार में कुछ भी किसी को मिला, बढ़िया से बढ़िया मिला, खाना मिला, स्त्री मिली, पुरुष मिला, बच्चा मिला, लेकिन अतृप्ति मिली, तृप्ति नहीं आती। लगता है कुछ नहीं, इसलिए अतृप्ति है। मृग तृष्णा सो जग रचनाए, हृदय ले वो विचारे, कौ नानक भज राम नाम नित, जही ते होत उधारे। एक संत दर्शन ही हमको ऐसा मिला है जिसने हमारे जीवन का रहस्य उद्घाटन किया। हमारे जीवन में न जाने कब कब कहां उद्घाटन किए होंगे। किसी के मकान उद्घाटन में गए हैं, कहीं अपना ही उद्घाटन कराया, मकान दुकान आदि। हमारे यहाँ उद्घाटन है, अभी पति पत्नी या गृह प्रवेश है, उद्घाटन है। लेकिन पता नहीं जीवन का सत्य उद्घाटन कब होता है। मकान उद्घाटन हो गया है,
ऑफिस उद्घाटन हो गया, लेकिन जीवन के सत्य का उद्घाटन जब होगा तभी यथार्थ होगा। बाकी तो सब ऐसे ही है, हवा है, चल रही है, डाउन अप की भूमि ले जा रही है। इस हवा में किसको क्या रस मिलने वाला होगा महाराज? जीवन के सत्य का उद्घाटन कब होगा हमारा? अब तक जिसको हम सत्य मान के चले हैं, वहां से टाटा मिला ही कुछ नहीं। सत्य क्या हो सकता? हम बालावस्था सत्य मान रहे थे, हमारे ना चाहने पे चली गई। पहले शैशव अवस्था हमको प्यारी लग रही थी, सबकी गोद में घूम रहे, चूम रहे, चाट रहे, कोई हमसे घृणा नहीं कर रहा था, सब प्यार करते थे। हम चाहते थे कि प्यार छूटे हमारा गोद का किसी, कि नहीं छूटा। अपने आप मां छाती से चिपटा के रखती है, प्यार देती, और जब बड़ा हो जाता है तो धक्का मारती है। बूढ़ा हो गया, अभी तू मेरी गोदी में चढ़ा रहता है, भारी हो गया, मैं नहीं उठा सकती तुमको। मेरे साथ भी यही रहा, मैं मां के पास चिपटा रहता, बार बार मां झटके लगाती, अब तू बड़ा हो गया, इतना भारी हो गया, हर वक्त गोद में चढ़ा रहेगा, जा। हम रोते। ऐसे मैया यशोदा भी है, लाल जी बार बार चढ़ने को तैयार हो रहे हैं, मैया कहती जा किसी गांव में खेल, इतना बड़ा हो गया, तू मेरा स्तन नहीं छोड़ रहा है, गोदी नहीं छोड़ रहा है। अब बताओ, छोड़ना तो नहीं चाह रहे, लेकिन छूटता है। आश्चर्य, संसार कोई नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन छूटता है ही। कितनी कोशिश कर लो, पकड़ने में नहीं आता है किसी को, पकड़ के रखो, है ही नहीं पकड़ने में आने वाला, छूटता है। ये छोटे छोटाई प्रसंग के ऊपर हम कैसे चिपट के रखें? ये हमको नहीं मानता, हम इसको मानते हैं। संसार हमको नहीं मान रहा है कि तू किस बात की मूल्य है, जान ही नहीं रहा, और हम मानते हैं इसको। ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, और दुकान की सूक्ष्म आवाज निकल रही है कि हम तुम्हें नहीं जानते कि तू किस बात की मूल्य है। तेरे से पहले हजारों आ चुके, पहले सभी ने छाती ठोक के यूं कहा, पता नहीं चला कहां चले गए, इसलिए हमको विश्वास नहीं है कि तू मालिक है हमारा। बताओ, जमीन आवाज लगा रही है कि भले तू कह रहा है कि मेरी है, मेरा मकान है, लेकिन हमको हंसी लग रही है, इससे पहले कई आए कहने के लिए, कोई भी नहीं रहा यहाँ पर। अब हमको विश्वास नहीं रहा कि जो ये बड़बड़ाने वाले हैं, ये इस पे विश्वास कर लूं कि ये हमारा खत्म होंगे। खत्म हमारा एक पड़ा हुआ है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक है, जमीन भी हमको बोलती रहती, सूक्ष्म रूप से सुने, भाई जा जा, तेरे जैसे कई आए, सभी यूं कहते रहे, अब कोई खसम हमारा बन ही नहीं पाया। कई बनाने को तैयार हुए हमको, लेकिन कोई नहीं बनाया खसम। हमारा खसम तो एक है, बैठा है। हाँ, वो कौन है? जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उसी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है, नित्य योगता शरीरिणा अंतवंत इमे देहा। ये जो शरीर दिख रहा है, जिसका आदि भी और अंत भी है, कि हम इसको देखते हैं, जन्म हुआ है, फिर इसकी वृद्धि हुई है, बढ़ने लगा है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो महाराज हमको बताया, ये बालक इतना कमजोर निकला है कि इसका सारा वजन है 3 पाउंड था, फिर धीरे धीरे 5 पाउंड हुआ, फिर 8-10 पाउंड, ऐसा बढ़ रहा। शरीर जब आद होता है, फिर अंत भी होता है इसका, क्योंकि जन्म लेता है, फिर इसकी वृद्धि होती है, फिर कुछ काल के लिए स्थिति में आ जाता है। जवानी जो होती है स्थिति होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। जवानी का परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे बाल सफेद, झुर्रियां, दांत गिरना, ये जवानी का परिवर्तन है बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्षय, एक एक करके अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो जाते हैं। फिर क्षय के साथ फिर क्षति, पता ही नहीं चलता, गया तो गया का। पौधों में से फूल नहीं उखाड़ो, सुंदर लगा हुआ है, तो देखते ही देखते फिर मुरझाने लगता है, फिर पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, फिर पता ही नहीं मट्टी में मिल जाता। वही हालत इस शरीर की।
उसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं, आदि अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुला, अंतवंत इमे देहा। ये जो है शरीर जो दिख रहा है, जिसके ऊपर हम सारा आधार लेके चल, बताओ जिस मकान की, जिस कोठी की नींव ही कच्ची मिल रही है हमको, तो उसके ऊपर कितना मंजिल खड़ा कर दें तो उसका औकात क्या है, उसका अस्तित्व। जिस शरीर पर मैं आस्था रख रहा हूं, इसकी नींव ही कच्ची है कि आया है तो जाएगा ही, बस नींव ही कच्ची है, इतना कच्चा है। पतन अवश्यम परिणाम अपेशलम। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को अपने भक्तों में खूब गायन करते थे। इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतन अवश्यम परिणाम अपेशलम किम औषधि कलिशसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीप। एक ही उपाय इस मानव जीवन का है, निर्भीक होकर, निर्लज्ज होकर, निडर होकर कृष्ण रस का पान करो, अर्थात भगवान का भजन करो। निडर होकर, कोई कुछ कहता रहे तुम माला फेर रहे हो, लोग कहते रहे बगला भक्ता, कहने दो, उनको क्या पता है। तुम अपने काम में लगे रहो। तुम मंदिर गुरुद्वारा में जा रहे, लोग कहेंगे अरे भक्त बन गया है, ताने देंगे, तुम उनकी परवाह नहीं करो। किसी ने साथ देना नहीं, तुम्हारी समझ में बात आई है तो तुम अपने लग जाओ, उसमें क्या है। यहां तो संसार ऐसा है महाराज, साथ तो देता नहीं, वो दिखाई बहुत कुछ देता है। छाती ठोक ठोक के कहने वाले बहुत मिलेंगे, मेरा प्यारा बेटा। अब जब चार कंधों पे ले जा रहे होते हैं तो पूछो, तू कह रही थी प्यारा बेटा, छोड़ के क्यों जा रही है? लेकिन करे क्या, संसार का योग वियोग की अग्नि में जल रहा है। फिर जितना मिलन है हमारा, अभी अचानक भाई साहब आ गए, बताओ अचानक आए, कौन निमित्त किसके बनता है हमारा। हमारे सोनलाल छावड़ा थे, हम नहीं रहे, उनका लड़का यहाँ लगा हमारे पास, मजा आ गया और अच्छे संपन्न थे हमारे। अचानक 28 वर्ष में वही बालक मर गया। बाप को सौंप गया कि बाबा की सेवा मत छोड़ना, बाबा के पास जरूर जाना। बाप को उससे ममता थी। अब वो बाप जो है बच्चे के मरने के बाद ऐसा जुड़ा हमसे, पूछो नहीं। कहने लगा उसका मरना मेरे लिए वरदान हो गया। क्यों? और ना जाता तो आप कैसे मिलते? कोई निमित्त बनता है कोई। अब इनका लड़का घर से भाग के आया, पटियाला में ढाबा है अपना, भोजनालय है, होटल है, घर से भाग के आया। परसों रात को एक निक्कर एक बनियान में, वो भी आधी बाई की बनियान निक्कर, दशा बड़ी विचित्र, सुदामा से भी गई भी थी, जैसे खाया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। हमने देखा, बेटा तू कहां से आया? मेरा सामान सब चोरी हो गया। हमने कहा ऐसे कैसे? सारे कमीज कपड़े फपड़े कौन चोरी कर लेगा? पहने हुए नहीं थे तुम्हारे? लगा कि कुछ खा रखा है, गोली फोली खाई होगी, अपना पता नहीं क्या खाता होगा। तो फिर इसे अब कहां टिकाएं, क्योंकि बिना जाने किसी को कहां टिकाएं, क्या पता कौन कैसा है। तो हमारे एक व्यक्ति ने इनसे फोन नंबर पूछा घर का, तो इनके बाप को फोन करा, मां मिली इनकी, लड़का हमारा है, कोई ऐसी बात नहीं है, निकल के चला गया है। बस कल ये बेचारा परसों रात सोया नहीं तो कल भागा हुआ आया उसके पीछे लड़के के। लड़का मिल गया, पीछे बैठा, उसको हमने कुर्ता कमीज पहनाया, कुछ था ही नहीं। बस पता चला कि किसी होटल में रहा, वहां उन्होंने कपड़े रख लिए 250 की इविज में। दिल्ली में होटल में रखा, वहां भी 1000-1200 चढ़ गया, उन्होंने भी टैक्सी रख ली, सामान रख लिया। लगता अच्छे परिवार का लड़का है, ये नहीं कि कहीं गया बीता भूखा नंगा हो कहीं। अब इसको रात को देखा तो इसकी दशा, बाप की दशा बुरी, रोने लग गया। कहां हम कहां ये बताओ। जब हमने कुर्ता और पजामा पहनाया, इसको देख के इसका दर्द, कैसा पुत्र मिला हमको।
फिर कहने लगा अभी अभी जाना है हमको, क्योंकि वहां होटल छोड़ आए हैं, छोटा लड़का बैठा है, जाएंगे। हमने कहा तुम जाओगे तो सही, लेकिन इस माँ भगवती के तीर्थ पर आए हो, गिरिराज का भी दर्शन करे आओ और भी दर्शन कर लो। एक बालक को इनके संग किया तो इनका मन बन गया कि चलो हम रात रुक लें। रात चौकी देख ली, प्रसाद पाया अन्नपूर्णा में, सारा वातावरण देखा, ऐसा लगा सारे मेरे भाइयों की तरह सब पंजाबी भाई मिल गए इनको, सब ठीक वातावरण मिल गया। रात रुक गए। सवेरे फिर मन बना रहे हम, फिर कहने लगा नहीं आपका सुन के जाएंगे, हमने सुना है आप ऊपर आधा घंटा बोलते हैं, सुन के जाएंगे। अब देखो निमित्त क्या बना, लड़का, और आज हम जैसे व्यक्ति के शब्द इनको सुनने को मिल गए। एक संबंध बन गया लड़के के माध्यम से। अब जब भी कभी आएंगे तो ये परिवार के ही मालूम पड़ेंगे कि पहले आ चुका है, नया नहीं है जो इनको जगह ही नहीं देनी है। निमित्त भले ही वो बन गया लड़का, लेकिन ऐसा शुभ अवसर भी तो इसके जीवन में मिलने वाला नहीं था ना। वो भागता घर से, तो इसको वरदान के रूप में हमारा कैसे दर्शन हो पाता, और मां जगदम्बा का दर्शन इनको स्वप्न में भी नहीं हो सकता कि कभी देहरादून में भी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर, ऐसा कोई परमाणु मंडल होगा। इसलिए निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों का फल हमारे सामने पड़ा रहता है। लगता बुरा है, लड़का घर से भागा, ये बुरा लगता, लेकिन उसकी नींव में क्या पड़ा है कि तुमको ऐसी जगह पहुंचा रहा है जहां फिर तुमको लगेगा कि वाकई चाहे कुछ भी है, हमको इस यात्रा में अच्छी जगह पर पहुंचा। लग रहा, आभास हो रहा है ना। क्या तुमने स्वप्न में सोचा था कि देहरादून में भी कोई ऐसे हैं कि जाते ही हमको भोजन दे देंगे, जाते हमको कमरा दे देंगे, जाते कभी सोचा आप? निमित्त बन गया लड़का, मानो वो तुम्हारे लिए वरदान है, हो सकता है वो भी ठीक हो जाए। ऐसी संगति से उसके मन में भी आए कि ऐसी जगह पहुंचा हूं तो मुझे कुछ खाना पीना, नशा फशा नहीं लेना, किसी ऐसी संगति में नहीं जाना है। बस कभी ऐसा प्रसंग आए तो फिर सलाह से यहाँ चलाए, एक दो दिन रहे, सत्संग का आश्रय ले, आप भी आओ, ठीक करो इसको। हो सकता है, आप बड़ा ही लड़का है, नहीं हो सकता है स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। अभिप्राय ये कि जीवन की यात्रा चलने में तो यही दिखाई देता, अंतवंत इमे देहान। मैं उस सेठ को देखा, रात भी आया हुआ था, जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है, देख रहे हम उसको। अब हर प्रकार तैयार है, बाबा कुछ बोले सही, कुछ कराए, मुझे ठीक करे। लेकिन मुश्किल है, कहानी विचित्र है। पैसों से जिंदगी खरीदी जाती तो महाराज बड़े बड़े करोड़पति फिर आयु खरीदी लेते पैसे देकर, गरीबों को तो फिर आयु मिलनी नहीं थी। जैसे किडनी खरीद रहे हैं, ऐसे आयु भी किसी की खरीद लेते, है बड़ा मुश्किल। वो तो सबका अपना अपना प्रसंग है। वाह संसार, तूने दिखाया बहुत, लेकिन मिला क्या? अपना ही कुछ था, मिला, बाकी किसी का हमारा था ही। जीवन भर हम कितना भी कमा के रख लें, मेरा जितना है, बाकी तो पता नहीं किसका है। बताओ, मेरा तो कितना है क्या पता। अब मैं सुबह 2:30 बजे से रात तक लगता हूँ, 11 बजे 12 बजे सोता हूँ, फिर 2:30 बजे उठ के लगता हूँ। जितना भी मेरे द्वारा प्रसंग हो रहा है, मेरा तो उतना ही है जो मुझे रूखा सूखा जो मेरा है भाग्य में। बाकी मेरा जितना कमाया हुआ है किसका है? सब लोग मौज ले रहे, हमारा 300-400 महात्मा रोज खा रहे पी रहे, अपना मालपुए खाई रहे, पकौड़ी खा रहे। कभी कभी दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थाली ला के दिखाई जाती है, बाबा आज ये भोग तैयार हुआ है। दर्शन का सुख मुझे जरूर मिल जाता है कि क्या वहां बना है, क्या खा रहे हैं लोग। बाकी हमको क्या है? बाप लगा कमाने में, कितना भी कमा ले उस बेचारे के लिए तो वही 2 फुलके हैं, रात को 2-4 घंटे की नींद आए, 2 कपड़े पहन रखे हैं, बाकी किसका है पता नहीं है। कैसी विडंबना है, कैसी बुझारत है। यहाँ पर हम कितना पुरुषार्थ कर लें, हमारे लिए वही 2 रोटी रखी है, पेट कितना खा लेगा, 2-3 कपड़े रखे हैं पहन लेंगे,
और ये नहीं पता कहां पर चित पड़े होंगे, उठा करके राम नाम सत करने को ले जाएंगे। बाकी परिश्रम में किसका क्या रखा है क्या पता है, किसका देना है किसका लेना है। वारे संसार, इस खोज में लगे लगे मैं अब विश्राम की शैया पर पड़ा आनंद ले रहा हूं। वारे मेरा क्षेत्र संन्यास, काश ये तो 10वां वर्ष मेरा जा रहा है, अगर इससे पूर्व 10 वर्ष पहले मुझे मिल जाते, अब 20 वर्ष हो जाते मेरे क्षेत्र संन्यास के, ना जाने कैसी मुझे कितना विश्राम मिलता, कहां मुझे पहुंचा के रख देता। विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन अभी भी कमर कस के लगा हूं। लेट हुआ है तो उस लेट को कैसे कवर कर लूं अपना। समय तो थोड़ा ही रहेगा, समय तो महाराज चले गया ना महाराज। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछताए क्या भयो, चिड़िया चुग गई खेत। सोचते हैं कि 10वां वर्ष मेरा जा रहा है। अगर 10 साल पहले जब मैं सोचते ही रहा था, 10 साल लेट हो गया सोते सोते क्षेत्र संन्यास लेने में। अगर पहले ही 10 साल पहले हो जाता तो आप आज में न जाने किस स्थिति पे पहुंचा होता। पर फिर भी कोई बात नहीं, लेट जरूर हुआ है। कोशिश तो करेंगे कि जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा है उसको फौरन कवर कर लेंगे, पूरा करें। आगे फिर छोड़ देंगे उसके ऊपर, तू जान अब तेरा जाने काम। हमने तो अपनी बलिदानी जैसी भी देनी थी दे दी है, आगे अब तुम्हारा काम है कि तुम क्या करते हो। चले अब इस समय तो हो गया है ना, पूरा आधा घंटा हमको देना होता है, 5 मिनट ज्यादा ले लिए हमने, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ना जाने तुम लोगों के कौन कौन से काम होते होंगे। अब हम तो बैठे ही हैं, हमको तो यही काम करना है। ओम गीता शास्त्र।